नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर है उससे इनके साथ क्या घटना घटित होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो किसी न किसी रूप में जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर आता है तो वो अपने जगह एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने जीवन के अंदर जिन जातकों की कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है एकदम मजबूत हो जाती है या मजबूत रहती है तो उन जातक जातिकाओं को ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है उनके जीवन के अंदर चांद चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है वो पूरे साल भर 2024 में पूरे साल भर 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि के अंदर है। उसके बाद ये वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे। तब ये एक साल तक वृषभ राशि के अंदर रहने वाले हैं और वृषभ राशि में रह करके आपको एक साल के लिए क्या क्या परिणाम देने वाले हैं। और यह भी देखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर के अलावा इनकी 3 दृष्टियां भी मानी गई है। तो 3 दृष्टियां वो अमृत में मानी गई है और जहां पर जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ जाती है तो उस भाव के जो फल है उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं। यहां पर शनि भी आपके साल 2024 में एक ही स्थान पर यानी कुंभ राशि के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि ये लंबे समय तक एक ही राशि पर गोचर करते हैं और इनको आधार मानकर के आप अपने जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होगी, क्या आपका विवाह इस साल हो सकता है, आपको संतान का योग या इस साल बन रहा है या फिर आपको नौकरी का योग इस पर बन रहा है, तो ये सब स्थितियां अब गोचर के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस गोचर के आधार पर आपके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। यहाँ पर दोहरा गोचर शनि महाराज का भी और देवगुरु बृहस्पति का, तो ये दोनों धन भाव के होकर कहीं ना कहीं ये साल भर आपको धन लाभ तो कराने वाले ही होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो आपके 12th भाव यानी 12वें भाव में विराजमान है, कब हो जाएंगे? 1 मई 2024 को दोपहर को 2:29 पर। उस समय से लेकर के आने वाले एक साल के लिए आपके जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन लाने। अब वहां से बैठ करके यानी आपके 12वें भाव में बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 4थे भाव पर पड़ रही है और 4था भाव भूमि भवन वाहन का माना गया है। तो कहीं ना कहीं रूप में देखा जाए तो आप भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो इनके क्षेत्रों के अंदर आपको कहीं ना कहीं खर्चा करने के योग यहाँ पर प्रबल बना रहे हैं। अगर आप भूमि भवन वाहन खरीदेंगे तो उसमें खर्चा होगा। तो ये जो खर्चा है आपके सत्य रूप में माना जाए तो आपके जीवन के अंदर ये आपके लेवल के अंदर देखा जाए तो आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप है खर्चा कर सकेंगे। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठा भाव रोग, ऋण, इनका भाव माना गया है। तो कहीं ना कहीं रूप में देखा जाए तो आपके जो शत्रु का रूप भाव भी माना गया है, तो आपको रोग है, आपके ऋण है और आपके शत्रु है। कहीं ना कहीं रूप में आपके ये इनके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है उन भाव की बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पर आपके रोग में, आपके ऋण में या आपके शत्रु में बढ़ोतरी होने के योग यहाँ पर प्रबल बन रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि आपके 6ठे भाव में, आपके 4थे भाव में यानी 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में और आपके 6ठे भाव में पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आप विवाद में फंस सकते हैं या आपके कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर ऐसी हो सकती है। इसलिए आपको बचकर रहना है और किसी के साथ आप वार्तालाप करें, किसी से आप झगड़ा ना करें। अगर किसी के साथ आपको बातचीत करनी है तो सोच समझ कर करें, जिस कारण से आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई तकलीफें नहीं आ सकती। और यहां से देखा जाए तो आपकी जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, 8वां भाव, जिस कारण से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको जीवन के अंदर अनिश्चितता, आपके जीवन के अंदर अशांति, आपका मन है वो बेचैन रहने का योग यहां पर प्रबल बन रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो आपकी जो राशि है इनका स्वामी बुध है और बुध है वो बुद्धिमत्ता का परिणाम देता है और आपकी जो रुचि है, आपकी सोचने की क्षमता है वो एकदम तार्किक हो सकती है। तो यहां पर आपको उपाय के रूप में देखा जाए आपको बच के रहना है, किसी के साथ फालतू के झगड़े में ना पड़े, किसी के साथ वाद विवाद ना करें,
तो आपके जीवन के अंदर यानी ये जो एक साल है आपके लिए बहुत शुभ मानी जाएगी। और महा उपाय में देखा जाए तो आप केले के जो पौधा है उसके अंदर आप जल देवें, उनकी पूजा करें, और साथ में हो सके तो आप धार्मिक जो ग्रंथ माने गए हैं उनका आप कहीं दान करते हैं किसी मंदिर में, या उन धार्मिक ग्रंथों को जो पढ़ने वाले हो सकते इच्छुक है उनको अगर वो आप दान करते हैं तो आपके जीवन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।